अभी आप लोग अपने क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले जिनका टॉपिक था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ, वो लोग पहले क्वेश्चन पूछे। उसके बाद जो बाकी हमारे मेंबर से, मैं उनको रिप्लाई देता हूँ। सर ये एक सपोर्ट होना तो वो कितने टचेस के बाद वीक हो जाता है? 4 5 6 यानी स्ट्रोंगर होता है? नहीं, दो टचेस के बाद हमें दो टचेस के बाद हमें एक कंफर्मेशन मिल जाती है, एक लेवल की सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आइडेंटिफिकेशन का। लेकिन जितनी बार दो, अब तीसरी बार आप इसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं, आप इससे रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सपोर्ट को लेते हैं, अगर आपने एक ऑर्डर ब्लॉक को ले लिया, तो एक ऑर्डर ब्लॉक से आप दूसरे ऑर्डर ब्लॉक को टारगेट करते हैं। लेकिन अगर आपने एक एक ऑर्डर ब्लॉक जो है, क्या कहते हैं, आपने एक सपोर्ट ले लिया, अब यहाँ से इस प्राइसेस ने यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चली गई, लेकिन इसका टारगेट यही होना चाहिए था, लेकिन प्राइसेस इस टारगेट नहीं पहुंची, और यहाँ से वापस नीचे आके यहाँ टैप किया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर यहाँ पर दोबारा टैप किया। अब यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म पे ये बार बार इसको टैप कर रही है, इसका मतलब ये हो गया कि ये इसके ऊपर बार बार अटैक हो रहा है, तो ये कमजोर होगा। लेकिन अगर ये प्राइसेस यहाँ से निकल जाती है, एक सपोर्ट के लेवल से एक प्राइसेस निकल जाती है, और वो आपको रिजल्ट देता है, ऊपर की तरफ जाता है ऐसे ऐसे, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसीडर कर जाता है कि इस सपोर्ट से प्राइसेस ने इतना बड़ा मूव ले लिया, इसने प्राइसेस को इतना ज्यादा सपोर्ट दे दिया कि यहाँ तक चली गई। सेम आप इस रेजिस्टेंस को, जैसे अभी ये रेजिस्टेंस है, प्राइसेस ने यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, ये हो गया, एक बार टच हो गया, कंफर्म हो गया, दोबारा इसने रिटेस्ट किया, नीचे आई, और प्राइसेस को इतने नीचे आया, तो अब ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी इस लेवल के पास आएंगे, हम आंखें बंद करके इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पहली बार जब प्राइसेस यहाँ से रिजेक्ट हो गई, तो कितने नीचे आ गई, यहाँ तक आ गई। ठीक हो गया। और सर वो एसएनआर जो है इसका एक और भी है जो कि मार्केट के बीच में से गुजरता है ना, जहाँ जिसको हिडन एसएनआर कहते हैं, तो मुझे अक्सर इस तरह नजर आती हैं। तो उसका क्या बीपीआर सीन बोलते हैं, होगा? बीपीआर, बीपीआर। जी जी वो। एसएनआर तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होता है। एग्जांपल, ऐसे प्राइसेस जाता है, ठीक है, ऐसे ये टूट, यहाँ पर फिर प्राइसेस आ जाती है ऐसे। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक का जोन है, ये एग्जांपल, तो ये पहले यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चली गई, अब प्राइसेस जैसे इसके नीचे आई, तो अब वहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आए, तो ये आपका एसएनआर बोलते हैं, एसबीआर बोलते हैं। ये तो आपका ये हो गया। बीपीआर क्या होता है, जब आप लोगों के सेशन में आएगा कि जब एफवीजीज होती है ना, ऐसे एक कैंडल ऊपर जा रही है इस लेवल से, आपकी एक कैंडल ऊपर जा रही है, ये आ गई, फिर ये एक कैंडल यहाँ पर आ गई, अब यहाँ पर क्या बना है, एक एफवीजी बन गई है इस एरिया पे। ठीक हो गया, यहाँ पर एक एफवीजी बन गई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, प्राइसेस वहां से वापस नीचे आने लगी। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइसेस जब यहाँ तक आएगी इस लेवल पे, हम क्या करेंगे, हम बाई करेंगे इस लेवल पे, ठीक है। लेकिन प्राइसेस आई, ऐसे आ गई, अब यहाँ पर भी एफवीजी है और यहाँ पर भी एफवीजी हो गई, ठीक है। अब ये दोनों एफवीजी, पहले इसने बुलिश एफवीजी बनाई, भाई एग्जिट कर दो, इस ट्रेड से एग्जिट कर दो। कोई है यहाँ पे हमारे ट्रेड वाले, एग्जिट कर दो, सारे एग्जिट कर दो, हम इसको सुबह रिकवर कर लेंगे एशियन सेशन में। अभी एग्जिट कर लो सारे, ग्रुप में मैसेज दे दे, मास बैठा हुआ है।
जी एक सर, मिनट। कर दिया, एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर अब ये एफवीजी क्या थी, हमारी बुलिश एफवीजी थी कि प्राइसेस यहाँ पर आके ऊपर जाएंगी, लेकिन प्राइसेस ने क्या किया, यहाँ से नीचे वापस आई है, इस एफवीजी को वायलेट किया, लेकिन सिर्फ वायलेट नहीं किया, यहाँ पर एक और एफवीजी छोड़ के नीचे आ रही है। ठीक है, तो जो छोड़ के नीचे आ रही है, तो अब आपने क्या करना है, ये एफवीजी आपने ऐसे ड्रैग करनी है। फिर बहुत हरामी आती है बहन चोद है। हरामी बातें आ रहा है तुमको, ऐसे हरामी बातें आ रहा है। ए मोहम्मद रिजवान, आपका माइक ऑन ऑन है यार। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, ये जो जोन बनता है, अब इस वाली एफवीजी की और इस वाली एफवीजी की जितना एरिया, जितना स्पेस ओवरलैप हो रहा है, इसको हम कहते हैं बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। अब ये बीपीआर क्या करता है कि जब प्राइस दोबारा यहाँ पर आ जाता है, तो ये नीचे जाता है। समझ आ गया? जी सर। जी। एक होती है इनवर्स एफवीजी, लेकिन वो आप लोगों का टॉपिक नहीं है, आगे आप लोग वैसे भी पढ़ने वाले हैं, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पढ़ा लूंगा। तो सर ये जो ये आपने एक मिनट, मेजर हिबा, हिबा है यहाँ पे? हिबा ने अपनी ट्रेड क्लोज कर दी? नहीं है, उसको मैसेज कर दे। पता नहीं मुझे, आप उनको मैसेज करके उनको बोल दे कि क्लोज कर दे। हम दोबारा ले लेंगे इसको, सुबह ले लेंगे एशियन सेशन में इंशाल्लाह। बस छोड़ो, ये वाला मुंह पकड़ना चाहता था मैं, लेकिन यहाँ से प्राइसेस ने कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं दिया, और यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर लेवल पे इसको होल्ड करना चाहता था, लेकिन अब मेरे ख्याल से ये मजीद नीचे जाना चाहता है, तो चले आने दे, हम देखेंगे, हम इसके छोटे मोटे रिवर्सल पे इसको दोबारा सेल देखेंगे, बाई की एंट्री गलत थी, बस छोड़ दें। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी मैं पूछ रहा था सर कि जे हमारे पास जो आपने ड्रा किया ये मेजर सपोर्ट लेवल H4 टाइम फ्रेम में, तो ये सर हमारे साथ ये ऑर्डर ब्लॉक के क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहा था। नहीं समझो, फिर से बोले। हेलो। जी हेलो। जी जी, फिर से बोले। मैं कह रहा था सर जो आपने H4 में मेजर सपोर्ट लेवल बनाया है सर, तो जी ये जी, हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहा था। देखिए, ऑर्डर ब्लॉक अलग होता है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक अलग होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर अगर हम H4 को देखें, H4 में यहाँ पर हमारे कौन से क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहा है? हाँ, H4 का ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है इस एरिया पे। बिल्कुल सही, आपने सही कहा। ये H4 का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन रहा है, हमारा सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है इस एरिया के जी ऊपर। सर, अगर हम इसमें दोनों को लेंगे तो एक ही इसमें करेंगे, या सपोर्ट लेवल को अलग करेंगे, या ऑर्डर ब्लॉक को नहीं वेक नहीं टू नहीं, वेक ड्रॉ करेंगे, या नहीं बॉडी नहीं, टू देखिए, बॉडी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिसको हम लोग कहते हैं ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिसको हम मानते हैं, असल में ये यही चीजें हैं, या तो सप्लाई एंड डिमांड है, या ऑर्डर ब्लॉक्स है, या हायर हाई हायर लो है, ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। ठीक है, ये यही चीज है, लेकिन हम इसको अलग नजर में देखते हैं कि अब यहाँ पर हमने सपोर्ट लगा दिया, यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, हम यहाँ तक वेट करेंगे कि प्राइसेस आएंगे, यहाँ तक आएंगे, लेकिन अगर प्राइसेस इस ऑर्डर ब्लॉक से सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है, तो ये आपका सपोर्ट हो गया, अगर इस जगह से नीचे आ रही है, तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया।
सिंपल, ये इसीलिए है, बाकी इसका अपने अलग से रोल नहीं है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके ऑर्डर ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, ये आपके सप्लाई डिमांड के साथ कनेक्टेड है, ये आपके हाई लो के साथ कनेक्टेड है। उसके बगैर इसका अपना कोई वजूद नहीं है। अब ये हॉरिजेंटल भी जाते हैं, ये फिर ट्रेंड में भी चलते हैं। चलिए इसको देखते हैं 4 आवर के हिसाब से, ताकि सुबह हम लोग इस सबसे पहले इसको रिकवर करें। ये हमारा पहला लेवल है, गोल्डन जोन। ओके, ये हमारा गोल्डन जोन है। अब इस गोल्डन जोन के अंदर आपको एक चीज यहाँ पे नजर आएगी, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन, मैं चाहता हूँ कि प्राइसेस 4 आवर के हिसाब से अब इसको उसको टच करने आ जाए, ये पहले वाले 709 के आसपास ना सीधा नीचे आ जाए, मजा आ जाएगा। और बस सुबह आप लोगों ने सिर्फ ये एक चीज देखनी है, वो एम को देखना है, जो कह रहा था कि 88 जाना है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, जल्दी जल्दी खत्म करें, मुझे किचन में जाके खाना बनाना है। हमारे हमारी मैडम आज बीमार है, पता नहीं है भी कि ऐसे ही अपना रोप झाड़ रही है, लेकिन कहती है बीमार हूँ। हेलो, सब्जी पूछ बस सही। कोई क्वेश्चन है किसी का? सर ब्रेक जब होता है उसके लिए टू कैंडल कंफर्मेशन कब बता दें जरा, मैं इन सेकंड क्लास से आया। कोई बात, देखिए जब एक स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में जब यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ठीक है, इसके लिए एक कैंडल की बॉडी का क्लोज होना काफी है, कि एक कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो ये काफी है। ठीक हो गया, ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया, बेशक प्राइसेस नीचे आ जाए, लेकिन यहाँ पर ये एग्जांपल हमारा एक एफवीजी जोन है, या यहाँ पर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है इस लेवल के ऊपर। ये ऑर्डर ब्लॉक से ज्यादा ये स्ट्रक्चर लेवल जो है इसको देखते हैं। ये यहाँ पर ये एक ब्रेक का स्ट्रक्चर हो गया था, तो ये जोन बन रहा है, और ये एफवीजी का जोन भी है, तो दो डुअल कंफर्मेशन है। अब इस जोन में अगर मैं इसको 4 आवर में देखता हूँ, तो इसको मैं देखूंगा कि प्राइसेस इस लेवल के नीचे दो कैंडल क्लोज करें ऐसे। जब दो कैंडल की क्लोजिंग आएगी तब जाके इसकी टू कैंडल कंफर्मेशन होगी, ठीक है। अगर ये कैंडल दोबारा जाके इस जोन के अंदर इन हो जाएगी तो ये फेक मूव हो गया, ये प्राइसेस वापस ऊपर जाएगी। जोन के टूटने के लिए दो कैंडल कंफर्मेशन होनी चाहिए। ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है वो लेवल है, उसके लिए एक कैंडल की कंफर्मेशन काफी होती है। नेक्स्ट प्लीज। कैंडल वीक छोड़ दे और क्लोजिंग ऊपर दे तो फिर भी वैलिड है। अगेन प्लीज, फिर से बोले। आपने आपने बोला ना टू कैंडल जो सी है क्लोजिंग ब्रेकआउट के जी लिए जी, कंफर्म चाहिए, अगर उनकी वीक भी बायर हो तो फिर भी वो वैलिड रहेंगी। देखें अगर ऐसी कैंडल क्लोज हो जाती है ऐसे, ठीक है, ये ऐसा बोल रहे हैं आप? जी सर। बिल्कुल, ये यहाँ